परमात्मा को जो भूल जाता है उसको सभी रोग बीमारियां लग जाती हैं। शराब की, झगड़े मुकदमे की, लड़ाई झगड़े की, बुराइयां उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो उसके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस इंसान का मन पवित्र होता है उसको गुरु के दर्शन, भगवान के दर्शन हो जाते हैं और सच्चे दिल में ही गुरु का, भगवान का वास होता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम देवी देवताओं की पहाड़ों में जाकर पूजा करते हैं या मंदिरों में जाकर भगवान को खोजते हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि भगवान तो हमारे घर में है, अर्थात हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो हमें भगवान मिल जाएंगे। और साथ ही महाराज जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। बल्कि इनमें तो इतनी बात बताई जाती, सेवा बड़ी ऊंची चीज है। दो भाई थे, मुसलमान थे, उन बड़े अच्छे ख्यालात के थे, मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, कभी चूक नहीं करते थे। उनके एक वृद्ध माँ थी। दोनों भाई कहने लगे हम अगर दोनों चले जाते हैं तो माँ की सेवा कौन करेगा। कहने लगे कि एक माँ की सेवा कर ले और एक आप मस्जिद में जाया कर। तो कहते हैं एक दूसरा जो भाई था मस्जिद में जाता रहा, बड़ा छोटा अपनी माँ की सेवा करता रहा। सेवा करते करते एक दिन आकाशवाणी हुई, जब वो मस्जिद में गया हुआ था, उसको आकाशवाणी ये हुई कि तेरा भाई कल्याण हुआ, लेकिन तेरे कल्याण का कारण तेरा भाई है, तेरे से पहले उसका कल्याण हुआ है। उसने पूछ लिया कि ये ऐसे कैसे हुआ, मैं तो रोज़ाना नमाज करता हूँ, वो तो कभी नमाज पढ़ के टाइम आता नहीं है और वो तो घर में ही रह के माँ की सेवा करता है। बोला कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो इसे नमाज पढ़ने से, यहाँ मत्था रगड़ने से भी उत्तम चीज़ है। तो हम भी आपको बार बार ये कहते हैं। बोले कि फिर तो ठीक है, जो सेवा करता है उसका कल्याण पहले, उसी के भाग के कारण, उसी अच्छा करने के कारण उसके भाई का भी कहा कि तेरा भी कल्याण हुआ। इसलिए आपको भी यही कही जाती है कि आप घरों में प्यार प्रेम रखो, शांति रखो, सेवा करो, जबान से मीठा बोलो। घरों में थोड़ी मोटी बात को तुम इतना बढ़ा के इतनी परेशानी पैदा कर लेते हो कि तबाह हो जाते हो। कितने लोग मेरे पास आते हैं, आके बेचारे रोते हैं और कहते हैं कि जी मेरा घर बर्बाद हो गया। बुराई के रास्ते पे चल पड़ते हैं। समझदार ज्ञानी होके, पढ़े लिखे होके, उनके पास चार पैसे हो जाते हैं बुराई के रास्ते पे, या तो झगड़े मुकदमे करते हैं, या शराब कबाब की ओर चल पड़ते हैं, या लड़ाई झगड़े दंगे करके कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं। किस लिए वो पैसा तुमने कमाया, किस लिए तुम एक झूठे अहम के कारण, अरे इससे अच्छा तो चार पैसे उसको दे देता तो झगड़ा भी खत्म था, वो भी खुश हो जाता और झगड़े मुकदमे से भी बच जाते। लेकिन वो समझ नहीं है। इंसान बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है। उसका चलने का कारण यही है कि उस परमात्मा को जब भूल जाते हैं हम तो उसको सभी रोग व्यापते हैं। परमात्मा को जो भूल जाता है उसको सभी रोग बीमारियां लग जाती हैं। शराब की, झगड़े मुकदमे की, लड़ाई झगड़े की, बुराइयां उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो उसके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो एक ये रास्ता है कि गुरु की शरण में चले गए, टाइम टाइम पर, समय समय पर आप सत्संग सुनते हो, सत्संग में जो सुधार की बातें बताई जाती हैं उन बातों को अपना के तुम अपने जीवन में उतार लेते हो और घरों में जाके भी दूसरों पर वो लागू करते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा घर स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस घर में प्यार प्रेम और शांति होती है उस घर में यूँ समझो कि प्रभु का ही वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, शांति, दुर्गा सब वहाँ पे आती हैं। अब पहाड़ों पे और मंदिरों में और तुम मंडपों में जाके न माँ की पूजा करते हो, माँ तो तुम्हारे घर में बैठी हुई है। मंदिरों में जाके मूर्तियों पर कहीं ताज चढ़ाते हो, कपड़े चढ़ाते हो, प्रसाद बांटते हो, फूलों की माला चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, क्या फ़ायदा होगा उसका। घर के माँ बाप को तो पानी पीने को भी नहीं देते हो, वहाँ तुम इतने बात करके वाहवाही लूटना चाहते हो, क्या मिलेगा उससे। मन की मलिनता उनसे साफ नहीं होती है। दुनिया भरी में तुम्हारा शायद नाम हो जाएगा कि फलाना व्यक्ति ये करता है वो करता है, लेकिन मन की सफाई जहाँ नहीं होती है वहाँ भक्ति नहीं है। दूसरे की बुराइयां करते हो, क्या मिलता है। तुम्हारे पास अच्छा बहुत है कहने के लिए, समझने के लिए तुम्हें प्रभु ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। उस विवेक और ज्ञान का प्रयोग तभी कर सकते हो जब तुम अच्छे ख्यालात और अच्छे गुणों से
भरे हुए होगे। जब बुराइयां उसमें भर ली गई हैं तो जब भी खोजोगे बुराइयां निकलेंगी अपने हृदय के अंदर से। इसलिए अच्छे रास्ते पर अगर चलना चाहते हो, जीवन को संवारना और बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सुलभ रास्ता है कि जो सतगुरु ने हमें नाम की दीक्षा दी है और उस नाम से पहले जो नियम और कायदे बताए हैं, उन नियमों और कायदों का पालन करें और नित्य प्रति के उस नाम का सुमरण करते रहें। और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो अपने गुरु को याद करें, गुरु को याद करें, क्योंकि गुरु को याद करोगे तो उनके वचन आपके हृदय में आएंगे, मस्तिष्क में वो बात याद आके तुम्हें चेतनता और दिला देगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ये निषेध बताया था और हम ये कर रहे हैं। इसलिए गुरु की बात को ऊंचा मानते हैं, गुरु को पूज्य इसीलिए कहते हैं, और यही गुरु भक्ति कहलाती है। तो गुरु भक्ति जो करता है, गुरु भक्ति ये नहीं है कभी सोचते हो कि गुरु को तुमने जाके पोशाक चढ़ा दी या उनको गहने चढ़ा दिए या उनको धन दे दिया या और कोई चीज़ दे दी। वो दो या ना दो, वो तो संसारी एक रीति रिवाज है। जो इंसान देता है वो लेता है, जो देता नहीं वो लेता भी नहीं है। प्रकृति का नियम है, जिसको दोगे वो आपको वही मिलेगा। बुराई देते हो आपको बुराई मिल जाएगी, 1 गुना नहीं 1000 गुना मिलेगी। अगर अच्छा किसी का करते हो दूसरे का, तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति रूपी धन है, ये तो ऐसा है कि ये दिन दूना और चौगुना होता चला जाता है। इसको चोर चुरा नहीं सकता, कोई इसको बटा नहीं सकता, कोई इसको छीन नहीं सकता। ये तुम्हारी अपनी संपत्ति खुद की होगी। दुनिया की तो चीज़ जितनी भी एकत्रित और संग्रह कर लोगे, अब एक सुई भी साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन भक्ति रूपी धन जो कमा के कर लेगा, उसमें से उसका सुई भर कोई छीन नहीं सकता। वो उसका अगत में काम आओगा। जगत तो यहाँ बनेगी तुम्हारे अच्छे करने से, नेक कामों से, और अगत बनेगी तुम्हारी नाम की भक्ति करने से। जगत और अगत दोनों बनाने के लिए गुरु की शरण ली जाती है। गुरु की शरण में रह के वही जीव सुधर सकता है। अब कोई खुद नहीं संवरना चाहता, उसको हम कैसे संवार देंगे? संवरना तो खुद को चाहिएगा। समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहता है, जो जगाया उसी को जाता है जो जागना चाहता है। परंतु जो आदमी जागना चाहता ही नहीं है, लाख कोशिश कर लो नहीं जगेगा। ज्ञानी को ज्ञान दिया जाता है, मूर्खों को ज्ञान कोई नहीं देता, पागलों को ज्ञान कोई नहीं देता। हमारी ज़रूरत है, इसलिए गुरु के पास जाके वो ज्ञान लेके अगर हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होता है, उसमें किसी की दखल नहीं है। परंतु हम उस मौके को, उस अवसर को चूक जाते हैं। और इतिहास के पन्नों को अगर देखोगे तो किस किस के धनवान यहाँ नहीं रहे, बलवान यहाँ नहीं रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे यहाँ नहीं रहे, तो किस चीज़ की हमें गफलत है? इसीलिए कही कि तेरे सिर पर गरजे बैरी काल गाफिल कैसे रहे, कि गाफिल किस प्रकार से है, किस बात की गफलत है, गुमान किस चीज़ का है? शरीर का गुमान है। अरे कल को रोग ऐसा लग जाएगा, तुम शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा, देख देख के पूरी जिंदगी पछताते रहोगे कि क्या था क्या हो गया। ताकत का करते हो, ताकत की यही हालत होगी। धन की करते हो, चोर चुरा लेंगे, आग लगी धन खत्म हो जाएगा, कोई और कमी आ गई धन चला जाएगा, रोग बीमारी तकलीफ आ गई डॉक्टर वैद्य हकीम ले जाएंगे तो धन चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। क्या करोगे फिर? जब वो चीज़ कोई भी रहने वाली नहीं है तो उन चीज़ों को पाके गफलत नहीं होनी चाहिए। गाफिल जब हो जाता है इंसान तभी धोखा खाता है। जो आदमी, उसकी गठड़ी कौन छीन लेगा? जो अपने पैरे पे जागता है, जो अपने पैरे पे जागता रहता है उसकी गठड़ी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो सोया रहता है उसको तो भाई चपत लगेगी। सोवतड़े नर गए 84 जागतड़िया ने जुग जीता, रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पहुंचा। मंजिलें 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 अंदर की मंजिलें ना लगा लेना, ये दुनियादारी की भी मंजिल है कि पहले बुराई छोड़ो, घरों में शांति रखो, खान पान को अच्छा रखो, अपनी संगत अच्छे इंसानों में बैठना उठना रखो, जबान के मीठे और सच्चे बनो, झूठ कपट और बेईमानी से बचो। ये सारी की सारी पैड़ियाँ हैं, ये सारी जो मंजिलें, ये मंजिल हैं। मंजिल दर मंजिल इन बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जब इनको त्याग देते हो, जब कहीं आध्यात्मिक मंडलों की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा,
और ये बात बना देते हो ना झूठी। 2 मिनट बैठ के कोई कहता है कि मैं ध्यान में प्रकाश देखता हूँ, ध्यान में नूरी गुरु देखता हूँ, या ध्यान में मुझे शब्द सुनाई देते हैं। नहीं, ये आप लोगों की कल्पना है, झूठ बोलते हो, काल्पनिक बातें हैं ये। सच्चाई की बात जिस दिन होगी वो आदमी बताएगा नहीं। किसको बताएगा, क्या बताएगा, बताने लायक बात ही नहीं रहेगी। किसी ने बताई ही नहीं आज तक। जिसको मिली, जिसने भी पाया उसने गुप्त कर लिया, गुम हो गया वही। बस जो बताया गया अनुमान के रूप में जरूर कह दिया गया। वो तो अगर एक आदमी जो जबान नहीं है उसको कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो जबान से कैसे बता सकता है वो? जिसके हाथ नहीं है लिखने के तो क्या लिख देगा? उसके लिए कोई भाषा नहीं है। इसलिए जो चीज़ अनुभव करने की है उसको अनुभव करने के लिए तुम्हें पकना पड़ेगा, पकना। छोटे छोटे खेल खिलौने, मटके मटकने जो कुम्हार बनाता है, पकाता है उनको, आवे में डालता है, आवे में डाल के अग्नि में तपाता है। अरे उस सुंदर सोने के गहने कभी नहीं बनते जब तक भट्टी में नहीं तपता। शिष्य को भी इसी प्रकार से तपना पड़ता है। कुम्हार आवा लगाता है, कच्चा घड़ा बनाता है मिट्टी का, घड़े की शक्ल आकृति पूरी होती है, लेकिन वही घड़ा तुम्हें दे देर उसमें पानी डाल के रख दोगे, बिखर जाएगा घड़ा। थोड़ी देर के अंदर मिट्टी में का है गल जाएगी पानी से और वो बिखर जाएगा। लेकिन 2 तत्व हो गए उसमें। जो मिट्टी तत्व था जल तत्व मिलाया तो उन्होंने जो क्रिया सृष्टि में होती है कि जल तत्व ने उसको तहस नहस कर दिया मिट्टी तत्व को। लेकिन अग्नि तत्व में डाल के उसको अगर पका दिया तो फिर वो पानी डालने से बिखरता नहीं है। इसी प्रकार से शिष्य को भी ये भक्ति रूपी आवे में पकाया जाता है इसको, और उसको पकाने के लिए बहुत तपन दी जाती है। काफ़ी दिन तक एक मटका तपाने के लिए कम से कम महीना चाहिए। जब कुम्हार उसको पकाने के लिए आवा लगाता है 1 महीने तक उसको छेड़ता नहीं है। तो हमें 2 दिन में ज्ञान कैसे हो जाएगा? पकाई हुई क्या हमारी? कच्चे मटके भी नहीं हैं हम तो स्वार्थ के हैं। आज स्वार्थ पूरा है तो गुरु के पास हैं। गुरु के पास भक्ति के लिए आता कौन है? मैं कहता हूँ स्वार्थ और लालच के लिए आते हो। अगर तुम्हारा स्वार्थ और लालच नहीं है तो गुरु के पास जो निखालस होके आएगा, मैं कहता हूँ वो तो तिरा है, देर लगती नहीं है। आप लोग तो गुरु को गुरु की दृष्टि से ही नहीं देखते, गुरु को गुरु की दृष्टि से नहीं देखते। गुरु को तो एक साधन मानते हो कि गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया, गुरु ने मुझे धन नहीं दिया, गुरु ने मुझे बेटा नहीं दिया, गुरु ने मेरी रोग बीमारी में तकलीफ ठीक नहीं की। तो गुरु को गुरु कहाँ माना आपने? गुरु को तो व्यापारी मान लिया, गुरु को तो वैद्य डॉक्टर मान लिया, गुरु को तो एक पंसारी मान लिया। मुझे ये दे देते, मेरा वो कर देते, मुझे वो दे देते। गुरु ये है क्या? गुरु के पास धन ज्ञान का है, उसके ग्राहक कितने हैं? इसीलिए कबीर साहब ने ये बात कही कि गुरु को तुम मानस जानते हो। गुरु को जो मानस जानता है क्या ले लेगा उससे? पत्थर को भी भगवान मानने वालों ने उससे पर्चे ले लिए। वो भी साक्षात प्रकट होके कहने लगे। नामदेव ने तो कुत्ते में भी भगवान को पा लिया था। आग लगी अपने झोपड़े को, नामदेव बाहर गया हुआ है, झोपड़े में आग लग गई। लोगों ने पीछे से उसका सामान था कि भगत है बेचारा, सामान बचा उसका, कुछ सामान बचा के रख दिया। कहने लगे नामदेव तेरे उसमें घर में आग लगी। नामदेव आता है कि देखता है सामान लोगों ने बचा रखा है, उठा के आग में फेंक दिया। कहने लगे प्रभु ये आपको अच्छा नहीं लगा, ये क्यों बचाया, इसको भी जला देते। साक्षात प्रकट होके कहते नामदेव तूने मुझे अग्नि समझ लिया, कितना भोला है तू, तेरा भी कोई वो नहीं है। तू मुझे कुत्ता तू मानता है, तू मुझे छान उसी परमात्मा ने नामदेव की छान छपा दी। अगले दिन आता है नई छान एकदम उसका, जिसका कोई उदाहरण नहीं है, भगवान खुद बनाता है। अरे भक्त में सामर्थ्य तो होनी चाहिए, इंसान की क्या बात करते हो? इसलिए गुरु को गुरु मानते ही नहीं हो। गाम जमाई, बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों की इज्जत नहीं कहते हैं सहदेव। गांव में जमाई हो जाए कोई हो, उसने इतनी गाली दे के बोलेंगे
गांव जमाई बगड़ गुरु। अगर पाने महल गांव में जो गुरु होगा उसने उसका बाप और दादा नाम है फलाने का, मेरा वो ऐसे कह के बोलेंगे। और गलियारे का देव, और गली में कोई मेंढी मंदिर बना रखा हो, कोई उसकी कदर को नहीं करे, बराबर के निकट जाए, मत्था भी कौन झुकाऊं। दूर से लोग मत्था झुकाने के लिए आते हो आऊँगे। तो वो आदमी को जो आसानी से सुलभ चीज़ मिलती है ना, उसको लेना नहीं जानता, उसकी कदर नहीं जानता, उसके गुण को नहीं पहचानता, नहीं जानता कि ये क्या वस्तु है, क्या चीज़ है। लेकिन वक्त गुजर जाता है ना, फिर पता लगता है। तो भाई मन के अंदर जिसका विश्वास दृढ़ है, संकल्प जिसका पक्का है, श्रद्धा जिसकी दृढ़ है, वो उसको कहीं भी खोजे आपके अंग संग रह के आपको मिलेगा। हमने पाया है, मैंने पाया मेरे सतगुरु को हाजिर नाजिर, देह रूप में पाया और अब भी पाता हूँ। हर पल एक पल भी साथ नहीं छोड़ते। इसका मतलब हम सोचते हो कि बराबर बैठा है। जो चीज़ अंग संग रहती है वो दिखाई नहीं देती। ज़रूरत पड़ती है तो मेरा कवच बन जाता है, जब बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो ज्ञान बन जाता है, जब तकलीफ मुझे होती है तो दवा बन जाता है, जब थकान मुझे होती है तो मुझे विश्राम देता है, भूख लगती है तो खाना देता है, प्यास लगती है तो पानी देता है। किस रूप में मानोगे? कौन करता है ऐसा? जो हाजिर नाजिर होता है, जो अंग संग रहता है, जो विराट रूप है, जो हर चीज में छाया समाया हुआ है। उसको खोजने कहाँ जाओगे? अपने पास है वो। दूर मत समझो, हमारे पास है। जब भी कुछ करते हो अपने साथ मानोगे, उसको खोजोगे तो पाओगे कि बिल्कुल सतगुरु तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। सतगुरु को हम छोड़ते हैं। और वो क्यों छोड़ते हैं? हमारे खोटे कर्म हमें टिकने नहीं देते। हमारी लालसाएं जो है ना, वो हमें, जिस प्रकार से शराबी आदमी को उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पीने के बाद में, ये माया के लपेट में आया हुआ भी इसी तरह से पागल हो जाता है। पता नहीं क्या का क्या उन जुनून जो बोलता है शराबी, उसी प्रकार से माया का फटकारा और मारा बोलता है। गुरु की शरण जिसको मिल गई, चाहे वो मंगता है, चाहे भिखारी है, चाहे क्या है। अभी एक लड़की में बैठा था, रोना आया देख के, पास आके कहने लगी कि मैं सतगुरु मैं नहीं मान, छोटी उम्र बेचारी, समझ भी उसकी कच्ची होगी। बोली मन ने को नहीं बेरा, चाहे तो मेरे साथ चल और चाहे तो मन ने मेरे साथ ले चल, मेरे बार आया नहीं। ये प्यार, ये प्यार है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको तो ये क्या लगेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके दिलों में करेद है ना, उन कुरेद है जिनको, उनके दिल में उसी तरह जो स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि खटकत रहे भाल जो हेरे, दर्दी की जो दर्द समात। जिस प्रकार से हीरे के अंदर जो खटकती रहती है चीज, जो दर्दी को दर्द होता है, उस तरह से है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की ओर, दर्शन पर बलबल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुतोत्री बात। उठत बैठत सोवत जागत, खावत पीवत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संजा की, वो गुरमुख परमार्थ पात। जिनको परमार्थ की जरूरत है वो ऐसे लक्षण धारण कर ले, निश्चित रूप से उसका कल्याण सतगुरु अपने आप करेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशी की बात है, मुझे देख के खुश होता हूँ, इतने सत्संगी हो गए। लेकिन जब किसी की ये बात सुनता हूँ कि सत्संगियों में ये बात है, वो बात है, द्वेषपूर्ण बर्ताव करते हैं घरों में, ये ऐसा आप कब तक करोगे? अब तो ये कुटिलता छोड़ो। बहुत दिन हो गए आपको सत्संग करते हुए, अब तो समझो, सोचो। अब समय का बुरे से बुरा दौर गुजर रहा है। जो इस दौर में बुराइयों को छोड़ के अच्छे रास्ते पर भी चल पड़ेगा, मैं कहता हूँ धन्य हो जाएगा वो। हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुखी होगा। मालिक आप सबको सुख दे, शांति, खुशी दे, खुशहाली दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, बुराइयां छोड़ो और अच्छाई के रास्ते पे चलो। तुम्हारा जीवन बगिया की तरह महकेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सच में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं
जैसे कि अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और साथ ही नाम का स्मरण करते रहिए। और अगर हमें प्रभु के दर्शन करने हैं तो हम अपने मन को सच्चे ध्यान में और प्रभु की लगन भक्ति में लगाना पड़ेगा। कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए बहुत प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।